Muscle is the organ of longevity. अगर आप इंडियन सोसाइटी को देखें, नॉट ओनली आर वी फेसिंग एन ओबेसिटी पैंडेमिक, बट एट द सेम टाइम जो लोग पतले हैं उनकी बॉडीज़ में भी सफिशिएंट मसल नहीं है. आप एक सुपरमार्केट या सब्जी मंडी में जाके देख लीजिए, आपको कितने लोग दिखने वाले हैं हु लुक फिजिकली फिट. In fact, the only people who look physically fit are the daily wage workers like construction workers and carpenters. Basically people who have a physically demanding job. हमारी जो Indian diets हैं, they are very carbohydrate dominant to help us in our physical activities. But over the last few years, we have seen a steady decline in our physical activities. We need to shift our focus from just fat loss to muscle building as well. Because fat loss is just a phase. अगर आपको अपना फैट लॉस सस्टेन रखना है एंड वापस बाउंस बैक नहीं करना है, देन आपको मसल बिल्डिंग पे भी इक्वल फोकस देना पड़ेगा. बिकॉज मसल इज़ एन एनर्जी एक्सपेंसिव टिश्यू. बेसिकली इट इज़ अ मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू. आपकी बॉडी मसल मास को मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारी एनर्जी यूज़ करती है. सो नेचुरली आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट 1500 कैलोरीज है, अगर आप 1-2 साल मसल बिल्डिंग पे फोकस करें, आपका मेटाबॉलिक रेट 1500 से 2500 to 3000 तक भी जा सकता है. इस चैनल पे आई कीप टॉकिंग अबाउट हार्मोन इम्बैलेंसेस एंड अदर हेल्थ कंडीशंस एंड दीज आर मोस्टली अ सिम्टम ऑफ लैक ऑफ स्केलेटल मसल. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग दोनों को साथ में कैसे कर सकें. इस वीडियो का टारगेट हम 4500 लाइक्स रखते हैं. वो आते ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने 14 मंथ में 65 kgs कम किया है एंड उसके साथ साथ स्ट्रेंथ एंड मसल भी पुट ऑन किया है. वेट लॉस इज़ अ कैलोरी डेफिसिट प्रोसीजर. आप बिना एक्सरसाइज के भी वेट लॉस कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आपकी बॉडी एक डेफिसिट में है. बट मसल बिल्डिंग उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. मसल बिल्डिंग इज़ अ सिग्नलिंग प्रोसेस. इट इज़ मच स्लोअर इन कंपैरिजन टू फैट लॉस. मसल बिल्डिंग के लिए आपको ऑप्टिमल न्यूट्रिशन चाहिए, सही हार्मोन लेवल्स चाहिए एंड एक बढ़िया वर्कआउट प्रोग्राम भी चाहिए. इस वीडियो में मैं ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आपकी फिटनेस जर्नी में आपको ये थोड़ा आसान हो जाए. नाउ गाइस, रिगार्डलेस ऑफ योर करंट बॉडी फैट लेवल्स, आप चाहे स्किनी फैट हो या मॉर्बिडली ओबीस हो, आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले एक वेट लॉस जर्नी पर जाए. आप जितना लीन हो सकें उतना लीन हो जाएं, जितना फैट कम कर सकते हैं उतना फैट कम कर लें. जब आप वेट लॉस करते हैं, यू कैन लूज वेट फ्रॉम फैट, मसल, वाटर एंड ग्लाइकोजन. सो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम वेट लॉस सिर्फ फैट से करें वाइल मेंटेनिंग और बिल्डिंग मसल. एंड मसल लॉस अवॉइड करने के लिए आपको अपने फिटनेस जर्नी में वेट ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन दोनों पे इक्वल ध्यान देना पड़ेगा. इसका मतलब ये नहीं कि आप कार्डियो स्किप करें, बिल्कुल नहीं. इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आप वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो दोनों को कैसे ब्लेंड कर सकते हैं. सो गाइस, आप अपनी वेट लॉस जर्नी बेसिकली कैलोरी डेफिसिट में भी मसल बिल्ड कर सकते हैं. इट माइट नॉट बी ऑप्टिमल एंड ऑन पार विद अ कैलोरी सरप्लस, बट इट इज स्टिल डूएबल. इनफैक्ट अगर आप एक बिगिनर हैं, 100% आपकी बॉडी अडेप्ट करेगी एंड धीरे धीरे मसल भी पुट ऑन करेगी ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी. ऑप्टिमम न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स द एनाबॉलिक एनवायरनमेंट नेसेसरी टू पुट ऑन मसल. बट अगर आप वेट ट्रेनिंग के थ्रू एक सफिशिएंट स्टिमुलस जनरेट नहीं करें, तो आप कितना भी प्रोटीन खा लें, आपकी बॉडी मसल पुट ऑन नहीं करेगी. सो यू नीड टू बी स्मार्ट विथ योर एक्सरसाइज चॉइसेस. बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन. प्रोटीन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल गेन. बट इतना कन्फ्यूजन है कि कितना प्रोटीन खाना चाहिए. मेरे ओपिनियन में 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर सेंटीमीटर हाइट इज़ ऑप्टिमल फॉर वेट लॉस एंड मसल बिल्डिंग. नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आपकी हाइट 183 सेंटीमीटर्स है, तो आप दिन का अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाएंगे टू लूज फैट एंड बिल्ड मसल. नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हाइट के बेसिस पे क्यों कैलकुलेट करता हूँ. दिस इज़ बिकॉज अगर आप मॉर्बिडली ओबीस हैं, देन इट बिकम्स वेरी हार्ड टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा वेट 150 kgs है एंड मेरे को 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर बॉडी वेट खाने को बोल दें, देन दैट इज़ 300 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, विच इज़ अ लॉट ऑफ प्रोटीन, है ना. इट इज़ ओवरकिल. 110 to 130 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज़ ऑप्टिमल फॉर मोस्ट पीपल. आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है. इनफैक्ट ज़्यादा प्रोटीन के सिर्फ एडेड बेनिफिट्स हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन से जितना आपका पेट भरता है शायद ही किसी और खाने से भरता हो. इसको बोलते हैं हाई सेटाइटी इंडेक्स ऑफ प्रोटीन. एंड हाई प्रोटीन डाइट का एक और बेनिफिट है कि उससे एडेड थर्मोजेनिक इफेक्ट मिलता है. बेसिकली आपकी बॉडी उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए और भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है. सो एक हाई प्रोटीन डाइट में आपकी बॉडी दिन में 100 से 120 कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर सकती है. नाउ 100 कैलोरीज माइट नॉट सीम लाइक अ लॉट, बट अगर आपको 100 कैलोरीज ट्रेडमिल पे बर्न करना हो,
आपको शायद आधा घंटे के लिए भागना पड़े। नाउ लेट्स से कि आपका टारगेट है 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। नाउ यू नीड टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन। क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन मतलब आपके प्रोटीन में सफिशिएंट लूसीन एंड आइसोल्यूसिन का कंटेंट हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर अमीनो एसिड्स। Guys, there are two types of amino acids, essential amino acids and non-essential amino acids. नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है एंड आपको डाइट के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो आपको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है बिकॉज आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती है। देर आर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लूसीन एंड आइसोलूसिन व्हेन इट कम्स टू मसल ग्रोथ। नाउ अ हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स विल हैव गुड क्वांटिटीज ऑफ लूसीन एंड आइसोलूसिन। मसल बिल्डिंग के लिए लूसीन एंड आइसोलूसिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे ट्रिगर मायोसिन, एमटॉर एंड देयर बाय दे ट्रिगर मसल प्रोटीन सिंथेसिस। हर मील में आपको 2.5 से 3 ग्राम्स ऑफ लूसीन का कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। आप चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, इट डजेंट मैटर, आपकी बॉडी सिर्फ वो अमीनो प्रोफाइल देखेगी। बट येस, द बेस्ट सोर्सेज ऑफ लूसीन एंड आइसोलूसिन आर एग्स एंड मीट। नाउ वेजिटेरियन डाइट्स में लूसीन की थोड़ी कमी हो सकती है बिकॉज 100 ग्राम्स ऑफ पनीर में सिर्फ 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है एंड उसमें भी सिर्फ 1 या 1.2 ग्राम्स लूसीन का कंटेंट होता है। सो आपको सफिशिएंट लूसीन पाने के लिए शायद 200 टू 250 ग्राम्स पनीर खाना पड़े एंड बिकॉज पनीर इज़ वेरी कैलोरी डेंस, 250 ग्राम्स पनीर को जब आप कुक करेंगे, आप ऑयल की कैलोरीज ऐड करेंगे, इट कैन ऐड अप टू 900 टू 1000 कैलोरीज पर मील विच इज़ वेरी कैलोरी डेंस। इन सिंपल वर्ड्स, पर कैलोरी प्रोटीन कंटेंट वेजिटेरियन फूड्स में बहुत कम होता है एंड इट बिकम्स वेरी हार्ड टू मेंटेन अ कैलोरी डेफिसिट व्हाइल मीटिंग आवर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। सो ये काउंटर करने के लिए जिस दिन भी मैं वेजिटेरियन मील्स खाता हूँ उस दिन मैं उसके साथ अंडे ऐड कर लेता हूँ बिकॉज एग्स इन माई ओपिनियन आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। नाउ प्लीज़ मेक नोट गाइज, आपको एग्स के भी कैलोरीज ट्रैक करने हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वेट लॉस इज़ अ कैलोरी डेफिसिट प्रोसीजर। एंड अगर आप अंडे नहीं कंज्यूम कर सकते, आप वे प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। मैं अपनी डाइट में मसल ब्लेस का आइसो ज़ीरो प्रोटीन ऐड कर लेता हूँ बिकॉज हर एक सर्विंग में मेरे को 25 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। बेसिकली मेरे को 2.5 टू 3 ग्राम्स ऑफ लूसीन पर सर्विंग मिल जाता है विच इज़ ऑप्टिमल फॉर मसल प्रोटीन सिंथेसिस। सो अगर आप मसल ब्लेस की वेबसाइट से कोई भी आइटम खरीद रहे हैं, आप कोड बिग मैन यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। नाउ आप दिन में कितनी बार खा रहे हैं, दैट डजेंट रियली मेक दैट बिगर डिफरेंस। एज लॉन्ग एज आप 2 to 5 मील्स अ डे खाएंगे, आपको सिमिलर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं प्रोवाइडेड यू मीट योर डेली प्रोटीन काउंट। नाउ येस, 1 meal a day might not be the best strategy for muscle growth, but it is still the best way to lose weight. काफ़ी लोगों को एक और डाउट आता है कि वो एक मील में 60, 70, 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खा सकते हैं। इज इट सेफ? Yes guys, it is completely safe. Your body can absorb all the amino acids from 60, 70, 80 grams of protein. मैं करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। Now guys, carbs and fats का कोई भी रेशियो हो सकता है, it doesn't really matter. It all boils down to preference. मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं फास्टेड वर्कआउट करूँ एंड अपना फास्ट ब्रेक करूँ विथ अ लीन प्रोटीन सोर्स लाइक वे प्रोटीन और चिकन एंड उसके साथ एक फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब ले लूँ। पूरे दिन में आई प्रेफर अ स्लाइटली लो कार्ब डाइट। इट इज़ अप टू यू, आपको लो कार्ब करना है या फिर कार्ब बेस्ड करना है। यू विल सी सिमिलर रिजल्ट्स एज लॉन्ग एज योर डेफिसिट इज मेंटेन एट द सेम रेट। नाउ डेफिनेटली सम पीपल शुड कंसिडर लो कार्ब अगर वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है, मॉर्बिडली ओबीस हैं या फिर कोई भी हार्मोन इम्बैलेंस हो, देन अ लो कार्ब डाइट माइट शो बेटर रिजल्ट्स इन कंपैरिजन टू हाई कार्ब डाइट। नाउ अगर आपको एक फुल डे ऑफ ईटिंग फॉर वेट लॉस एंड मसल बिल्डिंग का एक डाइट देखना है, इस वीडियो पे आप 4500 लाइक्स कर दीजिए एंड मैं इमीडिएटली अपलोड कर दूंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेनिंग। सो गाइस, व्हाट बिल्ड्स मसल? मैकेनिकल टेंशन बिल्ड्स मसल। जब आप अपने मसल्स को एक स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे, वो धीरे धीरे अडेप्ट करने की कोशिश करेगा एंड ओवर टाइम वो मसल टिश्यू बिल्ड करता रहेगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग इज वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब the number of sets you perform per body part spread out throughout the week. Large muscle groups like glutes and quads show best results when trained for 10 to 20 sets per week. But smaller muscle groups like biceps and triceps show best results when trained for 20 to 30 sets per week. Now जब आप अपना वर्कआउट प्रोग्राम ड्राफ्ट कर रहे होंगे, आपको ये भी फैक्टर इन करना पड़ेगा कि some exercises involve more than one muscle group. फॉर एग्जाम्पल, जब आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, द प्राइम मूवर्स आर चेस्ट एज वेल एज ट्राइसेप। नाउ ये जो वॉल्यूम है ऑफ 10 to 20 सेट्स पर लार्ज मसल ग्रुप पर वीक, ये इसे आप या तो एक सेशन में कर सकते हैं या तो आप इसे मल्टीपल सेशंस स्प्रेड आउट कर सकते हैं थ्रू आउट द वीक।
इट विल शो सिमिलर रिजल्ट्स। आप या तो फुल बॉडी स्टाइल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं या तो आप पर डे वन बॉडी पार्ट भी कर सकते हैं, आपको सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे एज लॉन्ग एज आपका वीकली वॉल्यूम सेम है। सो योर ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज आप 10 to 20 सेट्स पर लार्ज मसल ग्रुप पर वीक परफॉर्म कर रहे हैं। जस्ट दैट आप इससे ऊपर ना जाएं बिकॉज दैट इज कॉल्ड एज जंक वॉल्यूम एंड इट विल अफेक्ट योर प्रोग्रेस। नाउ एक्सरसाइज सिलेक्शन इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी एक्सरसाइज से कोई जॉइंट पेन हो रहा है देन मे बी यू शुड कंसिडर डूइंग समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हैवी बेंच प्रेस में कोई शोल्डर पेन आ रहा है then maybe you should consider going for light bench press for many reps। 5 to 20 rep range दोनों में आपको similar results मिलने वाले हैं as long as you're training close to failure। अगर आप low reps कर रहे हैं then naturally आपका weight heavy रहेगा and अगर आप high reps कर रहे हैं naturally आपका weight कम रहेगा। Now training close to failure means that एक सेट खत्म करने के बाद आपके रिजर्व में 1 या 2 रैप बचे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। नाउ कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो लो रैप रेंज में बेटर रिजल्ट्स दिखाती हैं। फॉर एग्जांपल, बारबेल स्क्वाट के बेस्ट रैप रेंज होंगे 6 to 12 रैप्स, बिकॉज अगर आप 12 रैप से ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं चांसेस आर कि आप कार्डियोवैस्कुलर फेलियर पहले एक्सपीरियंस करेंगे बिफोर मसल फेलियर एंड दैट इज़ वाई आप ट्रू फेलियर तक ट्रेन कर नहीं पाएंगे। But some exercises like bicep curls are better suited for higher rep ranges like 12 to 15. Now guys, compound and isolation movement दोनों ही equally important हैं। compound exercises पहले करें and isolation बाद में for additional volume work। पर exercise I recommend कि आप 5 से ज़्यादा sets exceed ना करें। Now next thing होगा method of progression और progressive overload। आपका गोल होना चाहिए कि हर हफ्ते आप 1 से 2 रैप ऐड करें या फिर कुछ एक्स्ट्रा वेट ऐड करें सो दैट आप मसल को एक एक्स्ट्रा स्टिमुलस प्रोवाइड कर सकें। अगर आप सेम वेट परफॉर्म करते रहें ओवर 3, 4, 5, 6 वीक्स देन यू विल सी नो ग्रोथ। Now talking about cardio, guys, cardio is just as important as weight training। जो भी बोलता है कि कार्डियो करने से आपका मसल लॉस होता है उसकी बात बिल्कुल मत सुनो। कार्डियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट हेल्थ। Better heart health will in turn increase your work capacity to push more weights during your weight training sessions। And cardio burns the most amount of calories per unit time। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एमलेसली भागते रहें बिकॉज कार्डियो से भी फटीग अक्यूमुलेशन बढ़ सकता है विच विल इन टर्न अफेक्ट योर वेट ट्रेनिंग प्रोग्रेस। अगर आपकी बॉडी ओवर ट्रेनिंग की शिकार है, अगर आप जंक वॉल्यूम परफॉर्म कर रहे हो देन आपकी बॉडी एक स्ट्रेस स्टेट में चली जाएगी एंड यू विल हैव कंसिस्टेंटली एलिवेटेड लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन है विच विल कम्प्लीटली ब्लॉक योर प्रोग्रेस। आपका ना वेट लॉस होगा ना आपका मसल बिल्डिंग होगा। नाउ ये एक बेसिक आउटलाइनर था टू हेल्प यू ड्राफ्ट योर ओन वर्कआउट प्रोग्राम एंड अगर आपको मेरा वर्कआउट प्रोग्राम चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.shopbigman.in से मेरा वर्कआउट प्रोग्राम खरीद सकते हैं। इस वर्कआउट प्रोग्राम में मैं एवरी नाउ एंड देन अपडेट्स लाता रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एक फुल बॉडी हाइपरट्रॉफी 4-day ट्रेनिंग स्टाइल वर्कआउट प्रोग्राम ऐड किया है। सो फॉर अ वन टाइम कॉस्ट आपको एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस मिल रहा है वेयर आई कीप प्रोवाइडिंग यू अपडेट्स। एक बार परचेज करने के बाद आपको इस शीट का लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। इसके साथ साथ मैं एक पुश पुल लेग सेटअप भी ऐड किया है। सो इट इज़ अप टू यू कि आपको कौन सा प्रोग्राम फॉलो करना है, बट आई एम गिविंग यू बोथ इन द सेम शीट। नाउ अगर आपने वीडियो एंड तक देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।